आज के सेशन में एनसीएल के एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करके ये देखा जाएगा कि इस बार 2026 में एनसीएल के द्वारा जो असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज आई हैं उसके लिए आपको कितना समय मिलने वाला है, यानी कि आपके पास में प्रिपेयर करने के लिए कितना समय है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेगाडिजी में। मैं हूं आपकी प्रीति मैम। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले जिसे नहीं मालूम है, मेगाडिजी चैनल पर जाएंगे और एनसीएल की जो रिसेंट वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट फोरमैन के लिए, उस वीडियो को जो है देखेंगे, जिससे कि आपको पता लगेगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें और कौन कौन से रिक्वायरमेंट है जिसके बेस पे आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एनालाइज करने के लिए हम लोग एग्जाम करवाने का पैटर्न चेक करते हैं एनसीएल का। उसके लिए अगर हम देखें तो पिछले 2 सालों में यानी कि 2024 में 2025 में एनसीएल के द्वारा 2 एग्जाम करवाए गए। ठीक है, पहला जो एग्जाम करवाया था वो असिस्टेंट फोरमैन का ही था, 2024 में जो इन्होंने एग्जाम करवाया था। उसके बाद रिसेंटली 2025 में एनसीएल के द्वारा टेक्नीशियन की वैकेंसीज जारी की गई थी, जिसका एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करवाया था। तो दोनों ही बार में एनसीएल ने जो एग्जाम करवाया है उसके एग्जाम करवाने के पैटर्न को हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले 2024 वाले जो असिस्टेंट फोरमैन की रिक्रूटमेंट है उसका अगर हम पूरा का पूरा सिनारियो देखें तो उसमें हमें देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन डेट आपकी 9 जनवरी 2024 को है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ 15 जनवरी 2024 को। एप्लीकेशन लास्ट डेट हुई आपकी 5 फरवरी 2024 को और एग्जाम कंडक्ट करवाया गया आपका 4 मार्च 2024 को। इसका मतलब आपका नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद एग्जाम प्रोसेस में या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस के बाद में जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जो सीबीटी कंडक्ट करवाया जाता है, उसके लिए आपको दिए जाते हैं लगभग 2 महीने, है ना। 2 महीने में बच्चे आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाता है। जनवरी में पूरा का पूरा जनवरी हो गया आपका, ठीक है, फिर आपका फरवरी हो गया और स्टार्टिंग ऑफ मार्च में जो है आपका एग्जाम हो गया। इसका मतलब 2 महीने के भीतर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। उसके बाद में आते हैं एनसीएल की जो रिसेंट वैकेंसीज आई थी 2025 में। इसका अगर हम सिनारियो देखें तो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 16 अप्रैल 2025 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था 17 अप्रैल 2025 को और एप्लीकेशन की लास्ट डेट इन्होंने की थी 10 मई 2025 को और एग्जाम आपका कंडक्ट करवा दिया गया था 30 जून 2025 को। इसमें हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा जो है बच्चे आपका अप्रैल है, क्योंकि मिड ऑफ अप्रैल में जो है आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हाफ ऑफ अप्रैल है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका मई है और फिर जून जो है आपका पूरा का पूरा है। इसका मतलब है कि 2.5 मंथ जो एग्जाम करवाने की प्रोसेस है उसके लिए इन्होंने समय दिया है, लगभग जो है आपके 2.5 महीने यानी कि 2.5 मंथ। अब की बात करते हैं 2026 में जो आपका सिनारियो इस तरीके से बन रहा है, उसमें अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है आपका 9/2/2026 को, है ना। उसके बाद में जो है एग्जाम एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है आपका 11/2/2026 को। एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है आपकी 5/3/2026 को है। तो अब सीबीटी एग्जाम कब आपका कंडक्ट करा जाएगा, अगर हम एनसीएल के प्रीवियस एग्जाम पैटर्न को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर 2 महीने या फिर 2.5 महीने लेकर के चले बच्चे ना। पहला केस आपका है कि अगर हम 2 महीने लेकर के चलते हैं, कि 2 महीने का समय हमें भी दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से जो है आपका पूरा का पूरा फेब हो गया, ठीक है। फिर आपका जो है मार्च है और कहीं ना कहीं जो है आपका स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल मंथ में आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा, अगर हम 2 महीने लेकर के चलते हैं। दूसरा जो सिनारियो है वो है आपका 2.5 मंथ। अगर हमें 2.5 महीने का 2.5 मंथ का अगर हमें समय मिलता है, तभी भी आपका जो एग्जाम होगा वो सेकंड हाफ ऑफ द अप्रैल यानी कि अप्रैल में 15 तारीख के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आप चाहे 2 महीने लें, चाहे आप 2.5 महीने लें, आपको बस ये याद रखना है कि अप्रैल का महीना हमारा ऐसा है जिस महीने किसी भी तारीख को आपका एग्जाम करवाया जा सकता है, ठीक है। दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, मैंने किसी को डराने के लिए जो है आपका वीडियो नहीं बनाया बच्चे, देखिए एक एनालिसिस के बेस पे आपको बता रही हूँ कि अगर आपने ये फॉर्म भरा हुआ है, अगर आप इसके लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं, फिर तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, तो थोड़ा सा ये सोच करके चलना है कि मुझे इतनी जल्दी जो है अपना सिलेबस खत्म करना है, मुझे इतनी जल्दी जो है इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए खुद को तैयार करना है ना। क्योंकि अवेयर होना अपने एग्जाम के बारे में वो बहुत अच्छी बात होती है। जब आप बच्चे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपके जो है कुछ टूल है वो उस एग्जाम में आपके सफलता का एक तरीके से रीजन बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी पढ़ाई है जो आपको करनी है, उसके अलावा एग्जाम का पैटर्न देखना, एग्जाम के बारे में जो है आपको पता होना,
वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं आपकी सफलता के पीछे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका इंफॉर्मेशन है कि अप्रैल का महीना आपको लेकर के चलना है कि ये जो है आपका ऐसा महीना है जिस महीने या तो स्टार्टिंग में या तो आपका जो है हाफ ऑफ द मंथ में, मतलब कि 15 तारीख के बाद जो है आपका एग्जाम कंडक्ट बच्चे करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके आपके दिमाग में जो है आपका एक तरीके से माइलस्टोन होना चाहिए कि इससे पहले पहले जो है मुझे अपनी तैयारी को पूरा का पूरा जो है आपका खत्म करना है, मुझे अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर आता है कि स्ट्रैटेजी क्या रखें जब इतनी जल्दी एग्जाम है। तो सबसे पहले बच्चे अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो खुद से भी इस तरीके से आपको पढ़ना है कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसको रिवाइज करिए, या फिर उसे जो है आपका जितना आपका, क्योंकि बाकी एग्जाम्स के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, उसके बीच में जो है आपका एग्जाम आया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार जो है एनसीएल के लिए अलग से तैयारी करेंगे, है ना। आप लोगों ने कुछ चीजें जो है आपकी की होंगी, ठीक है, कुछ चीजें जो है अब आप जो है स्पेसिफिकली इसके लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही है कि अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेटेजी को इस तरीके से रखिए कि आपका सिलेबस जो है आपका समाप्त हो जाए आगे आने वाली 1 महीने के अंदर। ठीक है, अगर आप किसी से जुड़ करके पढ़ रहे हैं, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी आपके लिए जो है आपका एक सजेशन होगा कि आप जो है रिकॉर्डेड बैच से ही जुड़े। अगर लाइव के चक्कर में पढ़ोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि इतनी जल्दी जो है आपकी चीजें जो है खत्म नहीं हो पाएंगी, है ना, वो जो है आपका बाइंड अप नहीं हो पाएगा और आप जो है बीच में ही जो है लटके रह जाएंगे, है ना। तो लाइव के पीछे नहीं जाना है। और उसके अलावा अगर आप लोग बच्चे हमसे जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, मेक इट इजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे आपको जाना है, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। देखिए मेक इट इजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे असिस्टेंट फोरमैन का कंप्लीट कोर्स है ना। मतलब इसमें ये नहीं है कि अभी जो है ये सिलेबस हो गया है, ये जो है आपका चैप्टर रह गया है ना, सारा का सारा कोर्स जो है आपका कंप्लीट है। 70 टेक्निकल जो है आपका तैयार है और 30 जो नॉन टेक है वो आपका तैयार है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी या फिर कहेंगे इससे ज्यादा बेहतर जो है ऑप्शन आपको कहीं पे भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलेगा बच्चे, है ना। तो बहुत अच्छा जो है आपके लिए ये सिनारियो है। एक मतलब कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन के बाद में विद इन 2.5 मंथ के अंदर जो है आपका एक एग्जाम प्रोसेस खत्म हो जा रहा है। और उसके बाद जो है अगर आपने वो प्रोसेस अच्छे से कर लिया, आपने इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, तो आपको जो है जॉब भी मिल जाएगी 3 महीने के अंदर, है ना। तो बहुत जल्दी जो है बच्चे आपका ये प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, और इसमें जो है आप लोग अगर खुद को इनरोल कर रहे हैं, खुद को जो है अगर आप इंगेज कर रहे हैं इस एग्जाम की तैयारी में, तो ये दिमाग में बैठा करके चलिए कि ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी जो है आपके इसके एग्जाम होते हैं, तो प्रोसेस को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। मुझे मालूम है कि आप लोग जो है बाकी एग्जाम में भी फंसे हुए हैं अभी, लेकिन इसको भी जो है माइंड में रख करके चलिए कि ये एग्जाम भी जो है आपका अप्रैल के महीने में आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।